बड़ी खबर वॉर जोन से आपको बता दें, यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर आर्टिलरी से अटैक हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूसी बख्तरबंद वाहन तबाह हो गया है। आपको बता दें कि रूस पर हुए हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। रूस यूक्रेन जंग को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। इस जंग पर हर पल न्यूक्लियर हमले का साया है। दोनों देश के लीडर्स मानने को तैयार नहीं। अमेरिका और पश्चिम चाहते नहीं कि जंग खत्म हो जाए। ऐसे में जंग के मैदान से आए दिन विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही वीडियो आया है जिसमें यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर जोरदार आर्टिलरी हमला किया और रूसी बख्तरबंद वाहन को तबाह कर दिया। दूसरी तस्वीर में रूसी एयरबाउंड ट्रूप्स का एक्शन नजर आ रहा है। रूस ने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर ताबड़तोड़ हमला किया और यूक्रेनी ठिकानों पर जोरदार मोर्टार दागे। इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए, लेकिन इस तरह की बढ़त रूस को जीत का एहसास भर करा रही है और पुतिन अभी भी यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जीत हासिल करने के लिए पुतिन के पास सब न्यूक्लियर हमले का ऑप्शन ही बचा है और पुतिन इसे आजमाने में पीछे नहीं हटेंगे और ये चिंता भी नहीं करेंगे कि इसका अंजाम होगा क्या। रूस के पूर्व नेता आंद्रे का दावा यह है कि पुतिन यही चाहते हैं कि यूक्रेन पर एटमी हमला किया जाए। और एक और अहम खबर, वॉर जोन से ही डोनेट्स्क के उगलेदार में रूस का भयावह हमला हुआ। रूस ने आसमान में किया संदिग्ध केमिकल विस्फोट। हमले के दौरान आसमान से गिरती दिखी चिंगारी। रशियन फोर्स ने यूक्रेनी पोजीशन को टारगेट किया। रूस यूक्रेन जंग में अब उन हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है जिनका नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो डोनेट्स्क के उगलेदार का है, जहां केमिकल अटैक का दावा किया गया है। आरोप है कि रशियन फोर्स ने यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट करके केमिकल अटैक किया, जिसके बाद एक बड़े इलाके में बारूदी बौछार होती रही। आशंका है कि रूस ने यहाँ फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। रूस ने एक बार फिर संदिग्ध विस्फोटक का इस्तेमाल किया है। उगलेदार सिटी में आसमान से भयावह चिंगारियां गिरती दिखी। आग की चपेट में रिहायशी इलाके भी आ गए। रूसी बम में फास्फोरस के इस्तेमाल का शक। रूस पहले भी इस तरह के बम का इस्तेमाल कर चुका है। फास्फोरस हवा के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है। इससे निकलने वाला भयंकर गर्मी और जहरीला धुआं इंसान को तुरंत मार सकता है। कुल मिलाकर अगर केमिकल अटैक के आरोप सही हैं, तो ये सच डराने वाला है। कुल मिलाकर ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकती है। और देखिए अगली बड़ी खबर, बाखमुट के निकट रूस का एक और बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाए अंधाधुंध गोले। इवानोवस्की में हुए हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। डोनेट्स्क का बाखमुत इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर बना हुआ है। रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर भीषण बमबारी कर रही है। आमने सामने की जंग में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन रूसी सेना का अंधाधुंध फायरिंग अभी भी जारी है। रूस की सेना ने बाखमुत के बाहरी इलाके में यूक्रेनी कमांड पोस्ट को टारगेट करते हुए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी सेना ने कुछ ही सेकंड में दर्जनों हमले किए। रूस के रॉकेट अटैक में यूक्रेनी कमांड पोस्ट तबाह हो गया। रूस का दावा है कि रॉकेट हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। बाखमुत के अधिकांश इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है और पूरी तरह से कब्जे के लिए रूसी सेना हमले कर रही है। वैगनर के लड़ाके भी बाखमुत पर कब्जे के लिए रूस का साथ दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन भी बाखमुत को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहता। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना भी रूसी हमलों का लगातार जवाब दे रही है। यूक्रेन का बाखमुत वो इलाका है जहां रूसी सेना के काबिज होने का मतलब सीधे सीधे ये है कि यूक्रेन के तमाम दूसरे शहरों में भी उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। इसलिए ज़ेलेंस्की हो या पुतिन, दोनों की बाखमुत पर डायरेक्ट नजर है।